ये देखो यार, इस गाड़ी का कहना है कि पीछे जो लोग बैठे हैं उनको सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए, और पीछे देखो यार कोई बैठा ही नहीं है। अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ सिटी में चलाते हो तो ये रियल वर्ल्ड में क्या रेंज देती है यहाँ पर देख लो रिजल्ट। गाड़ी में फिलहाल 99% बैटरी है, लेकिन भाई गलती से भी ट्रिपल डिजिट स्पीड पे शार्प टर्न मत लेना। ये जो बार है मेरा ग्रीन वाला, ये काफी ऊपर चला जाता है क्योंकि इसको जोर लगाने पड़ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ में है टाटा की पंच ईवी फेसलिफ्ट, जिसका हम रेंज टेस्ट करके आपको बताने वाले हैं। अब फेसलिफ्ट वर्जन में ना सिर्फ इसका लुक चेंज किया गया है बल्कि बैटरी पैक भी बढ़ा दिया गया है, और कंपनी कह रही है कि इसमें आपको 468 किलोमीटर तक की क्लेम रेंज मिल सकती है। आज हम जानेंगे कि 100% बैटरी में रियल वर्ल्ड में ये कितनी चल सकती है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, आपको एग्जैक्ट नंबर इसके पता चल जाएंगे। अब इससे पहले कि हम इसका रेंज टेस्ट शुरू करें, इसके प्राइसिंग और एक्सटीरियर को थोड़ा समझ लेते हैं। देखो, प्राइसिंग की बात करूं तो बैटरी पैक बढ़ा दिए हैं लेकिन प्राइस कम कर दिया है। पहले 25 और 35 किलोवाट आवर का बैटरी पैक आता था, अब 30 और 40 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है। बेस मॉडल का प्राइस 30,000 रुपए कम हो गया है और टॉप मॉडल का प्राइस 1,85,000 रुपए कम हो गया है। फुल प्राइस लिस्ट आप मेरी स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इसकी बैटरी को रेंट पे लेना चाहते हैं तो वो सुविधा भी दी गई है। तब इसका स्टार्टिंग प्राइस 6,49,000 रुपीज है और बैटरी के लिए आपको ₹2.60 पर किलोमीटर चुकाने होंगे। फ्रंट में क्या क्या बदला है चलिए बताता हूँ। सबसे पहले जो कनेक्टेड LED DRL आते थे वो रिमूव कर दिए हैं। जो DRLs है वो सिर्फ यहाँ पर रह गए हैं। हेडलैम्प का जो डिजाइन है वो भी सिमिलर रखा गया है, लेकिन हाउसिंग थोड़ी सी बदल दी गई है। यहाँ पर आपको पहले ब्लैक कलर की ग्रिल देखने को मिलती थी, वो रिमूव करके एकदम क्लीन सा पैटर्न देखने को मिलेगा। सेम तरीके का आपको ये चार्जिंग पोर्ट ओपनर मिलेगा और यहाँ बम्पर में ही कैमरा प्लेस कर दिया गया है। आप देखेंगे पूरी गाड़ी से ब्लैक क्लैडिंग को हटा के ये ग्रे कलर का इस्तेमाल किया गया है और ये कर्व शेप में आपको ये बम्पर का डिजाइन देखने को मिलेगा जो बेहतरीन लग रहा है। साइड से कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिलेगा, सेम डायमेंशंस है और अभी भी आपको 90 डिग्री ओपनिंग डोर मिलने वाले हैं। ये देखो आप, ये डोर हैंडल पे ये जो ग्रिप है ना, ये बड़ी शानदार लगती है क्योंकि जब आप खोलेंगे यहाँ पर आपका अंगूठा जाता है और आप इजीली इसको खोल पाते हैं। और ये आवाज जो आप सुन पा रहे हो, ये देखो आप, ये है टाटा की पहचान यानी इसकी मजबूती। और भाई 16 इंच के अभी भी आपको अलॉय व्हील मिलने वाले हैं पहले की ही तरह। अब चलते हैं इसके रियर पार्ट में। अगर आप इसका रियर पार्ट देखोगे तो ये बिल्कुल सिमिलर है जो पंच फेसलिफ्ट आई है पेट्रोल वाली। बूट स्पेस की बात करेंगे तो 366 लीटर का बूट स्पेस है जिसमें आपकी फैमिली का सामान इजीली आ जाएगा। हालांकि इसमें कोई भी स्पेयर टायर नहीं दिया गया है, लेकिन जो दिया गया है वो है पंक्चर रिपेयर किट और टूल किट, जो कि इसके ठीक नीचे रखी मिल जाती है। और रियर में आपको दो पार्किंग सेंसर्स भी दिए गए हैं और फ्रंट की तरह यहाँ भी आपको ग्रे कलर में क्लैडिंग देखने को मिल जाती है। अब मैं दिखाना चाहूंगा कि इस गाड़ी में इस समय कितनी बैटरी है। जैसा कि आप देख रहे हो, इस गाड़ी में फिलहाल 99% बैटरी है और दिखा रहा है कि 389 किलोमीटर ये चल सकती है। अब हमें इसके ट्रिप मीटर को करना है रीसेट। तो यहाँ देखेंगे ट्रिप मीटर को हमने रीसेट कर दिया है, ट्रिप A को भी, और ये हम ट्रिप B को भी रीसेट कर देते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे कि इसका जो ऑडोमीटर है वो दिखा रहा है कि 1154 किलोमीटर फिलहाल ये गाड़ी चली हुई है। वैसे तो इसमें 3 ड्राइविंग मोड मिलते हैं, लेकिन ज्यादातर जो हमारी ड्राइविंग रहेगी वो सिटी मोड में रहने वाली है। इसके अलावा कंपनी कह रही है कि इसकी जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो 335 से 355 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है और वही हम चेक करने वाले हैं। दोस्तों, गाड़ी के फीचर्स के साथ उसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसीलिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इन्वॉल्व की रेन फॉरेस्ट सीरीज का क्रिस्टल रेन कार परफ्यूम। सबसे पहले इसका ये प्रीमियम डिजाइन देख लो यार, बस एक स्प्रे कीजिए और ये पूरे केबिन को रिफ्रेश कर देता है। 150 से ज्यादा स्प्रे मिलते हैं, यानी ये लॉन्ग लास्टिंग है। खरीदने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करने पे 10% ऑफ भी मिलेगा। गाइस, एक बार इसका ये 360 डिग्री कैमरा भी देखो, यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की क्वालिटी मिल रही है। और मैंने देखा कि टाटा की गाड़ियों में मोस्टली जो 360 डिग्री कैमरा है वो बेहतरीन क्वालिटी का मिलता है, भले वो गाड़ी एक एंट्री लेवल सेगमेंट की हो या फिर हैरियर जैसी उनका फ्लैगशिप मॉडल हो। अब देखो, हम इसको सिटी कंडीशन में चला रहे हैं, कोची शहर में फिलहाल इसको ड्राइव कर रहे हैं। और बैटरी की डिटेल अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो जैसा मैंने बताया, 2 बैटरी पैक है। जो 30 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है वो आपको 88 PS की पावर देता है, और जो 40 किलोवाट आवर वाला बैटरी पैक है जो कि हम ड्राइव कर रहे हैं वो आपको देता है 129 PS की पावर। टॉर्क हालांकि दोनों में सेम है, 154 Nm का। ईवी होने की वजह से इसमें पिकअप अच्छा खासा मिलता है और स्लो स्पीड पे ड्राइव करना एफर्टलेस लगता है। ये आप देख रहे होंगे सामने हमारे ट्रैफिक है और यहाँ पर हमें कई बार गाड़ी रोकनी पड़ रही है, कई बार स्लो स्पीड पे चलानी पड़ रही है। तो इन कंडीशंस में ईवी होने के बहुत सारे फायदे मिलते हैं। और ईवी के साथ तो अच्छी चीज़ ये है कि ये सिटी में ज़्यादा माइलेज निकाल के देती है
इंस्टेड ऑफ हाईवे। आप नोटिस करेंगे क्योंकि इसमें रीजन लेवल मिलते हैं अलग अलग, और उसकी वजह से ट्रैफिक में जो इसकी बैटरी है वो कम ही वेस्ट होती है और आपको ज्यादा रेंज मिलती है। और जितनी स्मूथ तरीके से आप इसको ड्राइव करेंगे उतनी बेटर रेंज ये निकाल के आपको देने वाली है। और एक फायदा आपको ये भी मिलता है कि आपको इसमें गियर वियर बदलने की कोई झंझट नहीं है। एकदम ऑटोमेटिक वाला जो सीमलेस कंफर्ट है वो आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग के नीचे 2 पेडल शिफ्टर्स दिए गए हैं जिनके जरिए आप इसके रीजन लेवल को कम या ज्यादा कर सकते हो। ये देखो मैं प्लस करूंगा और यहाँ से लेवल चेंज होते रहेंगे। अब क्योंकि हम सिटी में चला रहे हैं तो हम हाईएस्ट लेवल 3 पर इसको सेट करके रखते हैं ताकि हम जब भी अपने एक्सीलेटर को छोड़ें तो इसकी बैटरी चार्ज होने लगे। यहाँ आपको सिग्नल भी दिखता रहेगा। जैसे ही मैं थ्रोटल देता हूँ तो ये ग्रीन वाला पार्ट ऊपर जाने लगता है और जैसे ही मैं छोड़ दूंगा ये देखो बैटरी चार्ज होने लगती है। अभी जैसे हमें जाना है राइट साइड, तो जैसे ही मैंने राइट इंडिकेटर दिया तो देखो इसका ब्लाइंड स्पॉट यहाँ पर दिखाने लगा। पहले हालांकि वो यहाँ पर दिखता था, लेकिन अब नए फेसलिफ्ट में इसको आप ये इंस्ट्रूमेंट पैनल पर भी देख सकते हैं। लेकिन आप सेटिंग में जाके ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ की जगह सिर्फ यहाँ दिखता रहे। रेड लाइट पे खड़े हैं तो ये भी दिखा देता हूँ कि अब ये वाले जो विंडोज के बटन्स थे वो अब चेंज कर दिए हैं। इनको डिजाइन भी चेंज हुआ है, उनका नाम भी अब रख दिया है आई टॉगल, यानी हल्का सा आप दबाएंगे इस तरह से ये काम करने वाला है। हालांकि ये ड्राइवर साइड वाला 1 टच डाउन है, बाकी जो है वो 1 टच में काम नहीं करेंगे, आपको पूरा प्रेस करके रखना पड़ेगा। तो भाइयों मेरे साथ प्रॉब्लम क्या है, स्टाइल मारा नहीं जाता, लेकिन आंखों पर चौंध पड़ी तो महसूस हुआ कि चश्मे लेके आया था, लगाने का मतलब मन नहीं किया, लेकिन अब तो लगाने पड़ेंगे तो लगा लेता हूँ। और दूसरी चीज़, मैं यहाँ पर जब कोची में ड्राइव कर रहा हूँ तो मैंने चीज़ नोटिस करी है कि भाई यहाँ पे हर 10 में से 2 गाड़ी ईवी देखने को मिल रही है। और सबसे ज्यादा मैंने टाटा की ईवी देखी, सबसे ज्यादा दिखी टियागो ईवी, पंच ईवी देखने को मिली, नेक्सॉन ईवी मिली, इनफैक्ट एमजी और महिंद्रा की ईवी गाड़ियां भी यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो मुझे लग रहा है नॉर्थ इंडिया से ज्यादा साउथ इंडिया में ईवी का ज्यादा ट्रेंड है। तो भाई देख रहे हो आप, सिटी में हम इसको चला रहे हैं। अगर आप इस गाड़ी को सिर्फ सिटी में चलाते हो तो ये रियल वर्ल्ड में क्या रेंज देती है यहाँ पर देख लो रिजल्ट। देखो 10% हमने खर्च कर दिया है, 89 पे आ गई है, और यहाँ पर दिखा रहा है 35.5 किलोमीटर ये गाड़ी चल गई है। यानी कि अगर आप इसको 100% चलाते हैं सिर्फ सिटी में तो 355 की रेंज ये आपको निकाल के दे ही देगी। और सेम फिगर्स ना कंपनी क्लेम कर रही थी। और ये भी देख लो, हम सिर्फ और सिर्फ सिटी मोड में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी विद एसी भाई। और चलते चलते इस गाड़ी के फीचर्स भी दिखा देता हूँ भाई। इंटीरियर आप देखोगे कोई बड़ा चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा, थोड़ा सा ये स्ट्रक्चर जरूर आपको बदला हुआ नजर आएगा। बाकी फीचर्स वाइज देखोगे वही सेम डिस्प्ले मिलने वाली है, 10 इंच का ड्राइवर के लिए, 10 इंच का ये इंफोटेनमेंट के लिए। इसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कार प्ले मिलता है, सीमलेसली काम करता है, एक झटके में कनेक्ट हो जाता है और लगभग 1.5 घंटा हमें चलाते हुए हो गया। और एक बारी के लिए भी कहीं पर भी हमें इसमें लैग नजर नहीं आए, सीमलेसली ये काम करता हुआ हमें दिख रहा है। नीचे आप देखेंगे चार्जिंग के लिए सारी चीजें मिल जाने वाली है। USB टाइप ए, टाइप सी मिलेगा, 65 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग के साथ 12 वोल्ट का सॉकेट है और साथ में वायरलेस चार्जिंग भी दी गई है। और यहाँ पर आपको राउंड शेप में मिल जाने वाला है इसका गियर सिलेक्टर। और यहाँ दिए गए हैं इसके ड्राइव मोड, जैसे कि ये वाला स्पोर्ट्स मोड के लिए और ये वाला इको मोड के लिए, लेकिन हमने तो सिर्फ सिटी मोड में चलाया हुआ है। 2 कप होल्डर, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड, और भाई यहाँ पर चाबी रखने के लिए अलग से जगह दी गई है। और हाँ भाई, 3 बेहतरीन फीचर भी मिल जाते हैं। सबसे पहला, ये आप सीट देख रहे होंगे, यहाँ बीच में लेदरेट है और यहाँ पर दिया गया है इसका फैब्रिक। ये जो है वेंटिलेशन के साथ में आती है, यानी फ्रंट की दोनों सीटों में वेंटिलेशन है, जिसका स्विच आप साइड में देख सकते हैं। दूसरा जो बेहतरीन फीचर है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हेलो टाटा, ओपन सनरूफ, यानी वॉइस कमांड भी कितने बेहतरीन तरीके से काम कर रही है। हेलो टाटा, सनरूफ बंद कर दो। हाँ देख रहे हो, इंग्लिश बोलो, हिंदी बोलो, बहुत सारी लैंग्वेज ये सपोर्ट करता है और एक झटके में ये लैंग्वेज को समझ जाता है, कमांड को समझ जाता है। तीसरा जो थर्ड फीचर है जो कि बहुत कमाल का है वो है हाई बीम असिस्ट का। अगर आप स्लो स्पीड पे चल रहे होंगे और हेडलाइट में आपने हाई बीम को ऑन किया हुआ है, तब ये अलर्ट कर देगा और आपको बोलेगा कि भैया हाई बीम बंद कर लो, हाई स्पीड पे हो तब यूज करना, अभी मत करो। पंच पेट्रोल की तरह ईवी में भी कंपनी ने एक गलती को सुधार दिया है भाई। वो क्या है, पहले ये जो डोर ओपनर होता था ना, वो सिंगल यूनिट में आता था, जिसकी वजह से अगर कोई बच्चा इस लीवर को खींचता था तो ये दरवाजा ओपन हो जाता था चलती हुई गाड़ी पे भी। लेकिन अब अलग अलग बनाने की वजह से ये लॉक रहता है, पूरी गाड़ी लॉक रहती है और आपकी सेफ्टी बनी रहती है भाई। अब हम निकल आए हैं सिटी के बाद हाईवे पर, और यहाँ पर हम अपनी स्पीड को 70-80 और कोशिश करेंगे कि 90 तक भी ले जाएं, यानी रियल लाइफ यूजेस रखने वाले हैं। और ईवी के साथ अच्छी चीज़ ये है कि अगर आप इसको एक कांस्टेंट स्पीड पे चलाएं तो इफ़िशियंसी काफ़ी अच्छी हो जाती है। अभी जैसे हाईवे पर शार्प टर्न आ जाते हैं, जैसे कि अभी आया है, वहाँ पर आप इजीली इसको कंट्रोल कर पाते हैं और एक कॉन्फिडेंट तरीके से इसको ड्राइव कर पाते हैं। ये देखो बैक टू बैक टर्न्स आ रहे हैं
कर्व आ रहे हैं और उस पर ये अच्छा परफॉर्म कर रही है। देखो हम 80 की स्पीड पे चल रहे हैं और हमें किसी गाड़ी को ओवरटेक करना है, तो क्योंकि ये ईवी है तो इसमें किसी प्री प्लानिंग की जरूरत नहीं है। बस थ्रोटल जितना ज्यादा दबाओगे उतनी तेज ये भागने लग जाएगी। और अगर आपने गलती से लगा दिया इसमें स्पोर्ट्स मोड, फिर तो पूरा फील ही बदल जाता है भाई। आप पलक झपकते ही इस गाड़ी को ट्रिपल डिजिट स्पीड पे ले जा सकते हैं। लेकिन भाई गलती से भी ट्रिपल डिजिट स्पीड पे शार्प टर्न मत लेना, वहां पर ये थोड़ा कॉन्फिडेंस कम देती है। यहाँ ड्राइविंग कंफर्ट की बात करोगे तो वो इसमें पूरा मिल रहा है, और सीट के कंफर्ट की बात करोगे तो भाई इसमें आपको सीट पे हाइट एडजस्टमेंट मिल जाता है। साथ ही जो ओवरऑल फील है, ओवरऑल व्यू है वो एकदम एसयूवी वाला है। आपको बोनेट दिखाई देता है, चारों तरफ का जो व्यू है वो अच्छे से नजर आता है। कुल मिलाकर आपको लगेगा कि हाँ आप कोई एसयूवी गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, भले ही वो कॉम्पैक्ट है। और बड़ी टच स्क्रीन और सीट में वेंटिलेशन जैसे फीचर्स आपको प्रीमियम फील भी देते हैं। भाई नेशनल हाईवे पर चलते चलते कब हम हिल्स पे आ गए हमें पता ही नहीं चला। ये है NH85 और यहाँ आप मैप में भी देख रहे होंगे ये पूरा इलाका हिल्स का चल रहा है। यानी ये जो हमारा पंच ईवी का रेंज टेस्ट है ये सिर्फ सिटी या हाईवे तक लिमिटेड नहीं है, इसमें आपको हिल्स का भी पूरा आइडिया हो जाएगा, हिल्स पर ये कैसा परफॉर्म करती है और जो कुल रेंज है तीनों जगह चलाने के बाद वो आपको क्या मिल पाती है। और यहाँ चलाने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये गाड़ी कहीं भी आपको पावर के मामले में कम नजर नहीं आने वाली। कहीं भी अगर आपको लगेगा कि ओवरटेकिंग की जरूरत है तो आप इजीली कर पाते हो। फॉर एग्जांपल मुझे अभी ओवरटेकिंग करना है इस ट्रक से, तो ये मैंने हॉर्न दिया और हल्का सा पंजा दबाते ही मैं इस तरह से आगे निकल जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और यहाँ पर इसका रीजन लेवल भी हमें काफ़ी हेल्प करने वाला है। अभी हम चढ़ाई पर चढ़ रहे हैं तो थोड़ी सी एनर्जी जो है वो ज़्यादा खर्च हो रही है, लेकिन इसका पूरा फ़ायदा हमें मिलेगा जब हम चढ़ाई से उतर रहे होंगे। ये देखिए आप, अभी मुझे थोड़ी सी भी चढ़ाई चढ़नी पड़ती है तो ये जो बार है मेरा ग्रीन वाला ये काफ़ी ऊपर चला जाता है, क्योंकि इसको ज़ोर लगाने पड़ रहे हैं और हमारी बैटरी ज़्यादा कंज्यूम हो रही है। बाकी हैंडलिंग की बात करोगे तो उसमें भी ये बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। स्टीयरिंग बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, लाइट तरीके से काम कर रहा है। इवन एक हाथ से या एक फिंगर से भी आप इसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। और यहाँ आप देख रहे हैं कि बैटरी रह गई है 74%, यानी टोटल 25% बैटरी हमने कंज्यूम कर ली है। और जो हमारे टोटल किलोमीटर हैं वो 76 किलोमीटर हो गए हैं। यानी यहाँ पर जो सिटी में हमें बहुत बेहतरीन माइलेज मिल रहा था अभी थोड़ा सा घट गया है, क्योंकि जो हमारा एनर्जी कंजम्पशन है वो हमारा 109-110 वाट आवर पर किलोमीटर था, जो कि हिल्स पर आने के बाद 131 वाट आवर पर किलोमीटर हो गया है। अब हम जब नीचे जाएंगे इंक्लाइन पर तब हमें इसकी मदद मिलेगी और तब हमारा जो एनर्जी कंजम्पशन है वो बेटर हो जाएगा। लगभग हमारे ट्रिप मीटर में जब 75-76 किलोमीटर हो गए, वहीं से हमने यू टर्न ले लिया और वापस हम चल दिए अपने होटल की तरफ। यानी जितना चल के आए हैं अब उतना ही वापस जाएंगे। उसी से हमें आइडिया हो जाएगा इसकी रेंज का। यानी जहां हम पहले पहाड़ी पर चढ़ रहे थे ऊपर की साइड, अब हमें थोड़ा थोड़ा नीचे की साइड जाना है और अब हमारी रेंज बेटर होती चली जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हो पहले 131 वाट आवर था, 129 पर पहुंच गया है और जो रीजन का लेवल है उसको मैंने 3 पर सेट कर दिया है। ये देखो यार, इस गाड़ी का कहना है कि पीछे जो लोग बैठे हैं उनको सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए, और पीछे देखो यार कोई बैठा ही नहीं है। तो ये एक फीचर है जिसको कंपनी को इम्प्रूव कर लेना चाहिए। वैसे यार जब गाड़ी इतनी सस्ती है तो छोटे छोटे फीचर्स की कॉस्ट कटिंग तो करनी पड़ती है, लेकिन हाँ ये है जो है भाई, अगर आप पीछे कोई भी नहीं बैठा है तब भी आपको सीट बेल्ट लगा के रखने की जरूरत पड़ती है। ट्रिप मीटर में दिखा रहा है कि हम 150 किलोमीटर कंप्लीट कर चुके हैं और अभी तक जो बैटरी कंज्यूम हुई है वो हुई है 42%। अभी भी 57% बैटरी बची हुई है। हम कोशिश करते हैं कि पूरी की पूरी 50% तो बैटरी खर्च कर लें, जिससे हमें एक पूरा आइडिया हो जाएगा इसकी रियल वर्ल्ड रेंज का। और भाई पंच ईवी की रियर सीट को एक्सपीरियंस करने के लिए हम आ गए हैं पीछे की तरफ, और यहाँ क्या क्या मिलता है एक एक करके समझाता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको यहाँ पर एक हाथ रखने की जगह मिल जाती है, एक आर्मरेस्ट जैसा कुछ है इस साइड में भी, और बीच में भी आपको एक आर्मरेस्ट मिल जाता है, लेकिन उसमें कोई कप होल्डर नहीं दिए गए हैं। पीछे आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट है, लेकिन बीच वाले पैसेंजर के लिए कोई हेडरेस्ट नहीं है। बात करते हैं स्पेस वगैरह की। स्पेस में आपको लेगरूम जो है वो डिसेंट मिल जाता है। हेडरूम के लिए भी यहाँ पर हल्का सा स्कूप कर दिया गया है, गहरा कर दिया गया है, जिससे हेडरूम पर्याप्त मिले। यानी स्पेस वाइज मैं बोलूँगा 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, भले ही वो अच्छी खासी हाइट के हों, लेकिन 3 लोग बैठने में लंबी जर्नी पे थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं, क्योंकि शोल्डर रूम उतना नहीं है कि 3 लोग लंबे सफर पे जर्नी कर पाए। बीच में आप एक
बच्चा बैठा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली। बाकी फीचर्स वाइज वही टॉगल जैसा आपको ये बटन मिल जाता है विंडोज़ को कंट्रोल करने के लिए, और पीछे कोई एसी वेंट भी नहीं दिए गए। जो विंडो का ग्लास एरिया है वो मैं बोलूँगा ना बहुत ज़्यादा बड़ा है ना बहुत ज़्यादा छोटा है, कि डिसेंट साइज का रखा गया है। और अंडर थाई सपोर्ट भी मुझे अच्छा लगा है। हालांकि रियर में एसी वेंट और ये आर्म रेस्ट में कप होल्डर दिए जा सकते थे। और वापस चलते हैं अपनी ड्राइविंग सीट पे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो हमारा रेंज टेस्ट कंप्लीट हो गया है। इस गाड़ी में बची हुई है 50% बैटरी, यानी 50% हमने यूज़ कर ली है, और अभी तक हमने इसको चलाया है 170 किलोमीटर। यानी इसको कैलकुलेट करें और 100% में देखें तो ये गाड़ी फ़िलहाल 340 किलोमीटर चलने के लिए रेडी है। वो भी तब जब हमने इसको सिटी मोड में चलाया है और एसी लगातार ऑन रहा है। यानी अगर आप इको मोड का इस्तेमाल करें या फिर एसी को बंद कर दें, तब ये गाड़ी मान के चलिए 355 किलोमीटर रियल वर्ल्ड में चल जाएगी। और ऐसा ही क्लेम कंपनी भी कर रही है रियल वर्ल्ड रेंज को लेकर। तो भाई रेंज के मामले में इस गाड़ी ने सच में हमें इम्प्रेस किया है। तो मेरी नज़र में अब ये गाड़ी और ज़्यादा बेटर हो गई है, ना सिर्फ सिटी यूज़ के लिए बल्कि वीकेंड पर आप इससे लॉन्ग ट्रिप्स भी कर सकते हैं। और क्योंकि अब ये फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, वो भी 65 वॉट, जिसकी वजह से अगर आपके पास टाइम कम है, जल्दी से चार्ज करना चाहते हैं, तो वो वाली प्रॉब्लम भी इसके साथ सॉल्व हो जाती है। ओवरऑल इस गाड़ी ने हमें इम्प्रेस किया है। प्राइसिंग भी ऐसी है कि अगर आपका बजट टाइट है और ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं, तब भी आपके बजट में फिट हो जाएगी, भले ही आप बैटरी के साथ खरीदें या फिर विदाउट बैटरी। तो ये था हमारा रेंज टेस्ट। अगर आप एक ईवी लेने का प्लान कर रहे हैं तो शायद इस रेंज टेस्ट ने आपकी काफ़ी मदद की होगी। इस वीडियो में इतना ही भाई। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सेफली गाड़ी चलाइए, और कोई डाउट है तो वो हमसे कमेंट में पूछ लेना। थैंक यू सो मच।